जय हिंद, जय जोहार। आज है 17 मार्च 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो पहली खबर निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने नेमरा में की बाहा पूजा, कुल देवता से लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने पैतृक गाँव नेमरा स्थित घर पहुँचे। वे अपने माँ रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन व भाभी सीता सोरेन के साथ बाहा पूजा व सरहुल उत्सव में शामिल हुए। हेलीकॉप्टर से नेमरा पहुंचने के बाद हेमंत ने अपने कुल देवता को का माथा टेक आशीर्वाद लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। इसके बाद पूजा स्थल जाहिर स्थान पर लेकर गए। यहाँ मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वस्त्रों में ग्राम देवता की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ सरहुल भी मनाया एवं उनके साथ पारंपरिक नृत्य में शामिल हुए। कहा, बाहा पूजा व सरहुल पर्व झारखंड के आदिवासियों का मुख्य पर्व है। दोनों पर्व के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। सरहुल नृत्य में शामिल हुए हेमंत सोरेन राज्यवासियों को बाहा और सरहुल की दी बधाई। सीता सोरेन भी पहुंची थीं। अगली खबर है। पुत्री की शादी कर जमशेदपुर लौट रहे स्कूल शिक्षिका की मौत, पति हुए घायल। टाटा रांची मार्ग पर बुंडू के पास एक कार के पलटने के बाद डिवाइडर से टकराने की घटना में कार सवार महिला डाली सिंह की मौत हो गई, जबकि पति मनमोहन सिंह, भाभी रंजीत कौर और भतीजा सुखदीप सिंह घायल हो गए। सभी को रांची के तुपुदाना स्थित देवानिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मारा गया हाफिज सईद का भतीजा कताल लश्कर सरगना की भी घायल। रियासी हमले का साजिश करता था अबू, अज्ञात बंदूकधारियों ने बनाया निशाना। पिछले वर्ष जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की हत्या की साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा का आतंकी जिया उर रहमान उर्फ नदीम उर्फ अबू कताल उर्फ कताल सिंधी मारा गया है। 2008 में मुंबई हमले के साजिशकर्ता और लश्कर तैयबा का संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के भी घायल होने की खबर है, जिसका इलाज रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है। पाकिस्तान से आ रही अपुष्ट खबरों में इलाज के दौरान हाफिज सईद की मौत का भी दावा किया जा रहा है। अबू कताल हाफिज सईद का करीबी और रिश्ते में भतीजा था। रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है हाफिज सईद का इलाज, अटकलों का दौर जारी। हाफिज सईद का करीबी था कताल, जम्मू क्षेत्र में कई आतंकी हमलों के लिए था जिम्मेदार। हाफिज सईद की मौत को छिपा रहा है पाकिस्तान। बलूच विद्रोहियों ने पाक सेना के काफिलों की बस उड़ाई, 90 सैनिकों की मौत। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो राज्य में 5 नए इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की कवायद तेज हो गई है। रांची, खूंटी, साहिबगंज, गुमला व गिरिडीह में खुलने हैं कॉलेज। राज्य में 5 नए इंजीनियरिंग खोलने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में चल रही है। अधिसंख्य जगहों पर जमीन चिन्हित कर ली गई है तथा उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इधर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए डीपीआर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। चिन्हित जमीन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरण की चल रही है कार्रवाई। राज्य में अभी 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। बोकारो व गोड्डा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार भी हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी के आसार होंगे। विधानसभा के बजट सत्र की बाकी बची कार्यवाही के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच तनातनी के आसार दिखने लगे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष का चयन होने के बाद से भाजपा का रुख जरा बदला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा मुखर होने लगे हैं। विधायकों ने भी सरकार को विभिन्न विषयों पर घेरना आरंभ किया है। राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में इसके और तेज होने की संभावना है। होली की छुट्टियों के बाद मंगलवार को आरंभ होगा विधानसभा का बजट सत्र। नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद धार दिखाने की हर संभव कोशिश करेगी भाजपा। नामकुम में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, 1 की मौत और 15 गिरफ्तार। घटना के विरोध में 3 घंटे तक जाम रहा रांची पुरुलिया रोड। आरोपितों के खटाल को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। नामकुम रेलवे स्टेशन के समीप एक खटाल में होली के दिन 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दर्जनों लोग जख्मी हो गए। मारपीट में घायल जोरार बस्ती निवासी 40 वर्षीय सोनू मुंडा की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा सिंटू मुंडा, बिल्ला मुंडा और एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। गिरिडीह में होली का जुलूस रोकने पर हिंसा, उपद्रवियों ने फूके दुकान वाहन।
धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंबा ओपी से महज 20 मीटर की दूरी पर शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे दो समुदाय के बीच जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पथराव करने के साथ साथ पेट्रोल बम फेंके गए। हिंसा तब भड़की जब होली का जुलूस गली से होकर गुजरने वाला था। एक समुदाय के लोगों ने इसे रोकने का प्रयास किया, इससे विवाद शुरू हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब ओपी पुलिस ने होली जुलूस को रोकने का प्रयास किया। तभी एक समुदाय के उपद्रवियों ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद बाजार में भारी पथराव और आगजनी शुरू हो गई। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने 9 गुमटियों, 2 अन्य दुकानों, 9 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1 ऑटो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन के कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रायसीना डायलॉग, आज से 125 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। भू राजनीति व भू आर्थिकी पर भारत के 3 दिवसीय प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उद्घाटन करेंगे। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक तुलसी गबाई, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री साइबिहा शामिल हैं। प्रधानमंत्री लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन। अमेरिका की खुफिया या प्रमुख व यूक्रेन के विदेश मंत्री भी ले रहे हैं हिस्सा। न्यूजीलैंड के पीएम से मिले हैं विदेश मंत्री जयशंकर। जयशंकर ने रविवार को भारत यात्रा पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की। लक्सन 16 से 20 मार्च तक भारत की यात्रा पर हैं। जयशंकर ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके खुशी हुई। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय, भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व में बाधा। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन का एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय भारत के ग्लोबल साउथ का स्वाभाविक नेता बनने के प्रयास में बाधा डालता है। साथ ही भविष्य के शक्ति केंद्र के रूप में अफ्रीका की संभावनाओं पर विचार करने की भारत को जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तकनीकी कौशल संघर्ष रोकने की नई मुद्रा बन गया है और डाटा व्यापार एवं सुरक्षा की नई राजधानी बन गया है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की स्मृति में आयोजित व्याख्यान में बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लोकपाल के आदेश के मामले में कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लोकपाल के आदेश पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्रवाई के तहत 18 मार्च को सुनवाई करेगा, जिसमें उसने हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत और अभय S ओका की पीठ इस मामले की सुनवाई करेंगे। लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के वर्तमान जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर 20 फरवरी को रोक लगाते हुए इसे अत्यधिक परेशान करने वाला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला करार दिया था। हाईकोर्ट के जजों के विरुद्ध शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के आदेश पर लगाई थी रोक। वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष कर रहा है गुमराह, संसद में दूंगा जवाब, कहना है रिजिजू का। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा संविधान से चलता है देश। जंतर मंतर पर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया सरकार का रुख। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर से गली गली में गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की ज़मीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा कर लेगी। यह सारी गलत बातें हैं। जब यह कानून संसद में आएगा तो एक एक बात का जवाब दूंगा। हाथरस में 7 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के बाद बवाल, तोड़फोड़, आक्रोशितों का मस्जिद पर हमला, तोड़फोड़, छत पर पढ़ रहे बच्चे सहमे। वहशी ने बच्ची को चाकू से डराया, दांत तोड़ा, होठ काटा। चौकी प्रभारी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में आरोपित घायल।
वहशी दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर उसके होठों को काटा, एक दांत तोड़ दिया। जान से मारने की नीयत से सिर जमीन पर पटका, चाकू से डराया। गले पर दरिंदे ने नाखून के निशान हैं। घटना के बारे में जिसने भी सुना आक्रोश से उबल पड़ा। संभल में जामा मस्जिद की दीवारों पर पुताई शुरू। एएसआई की निगरानी में शुरू हुआ काम। पहले दिन लगाए 10 मजदूर। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को दी मंजूरी। इसरो प्रमुख इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए महत्वाकांक्षी चंद्रयान 5 मिशन को हाल में ही मंजूरी दी है। नारायणन ने कार्यक्रम में कहा कि चंद्रयान 5 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह का अध्ययन के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर गया था। स्पेस एक्स क्रू 10 ISS पर पहुंचा। सुनीता विलियम्स की घर वापसी नज़दीक। स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर नए सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके साथ ही अंतरिक्ष स्टेशन पर दल की संख्या 11 हो गई है। अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीद जगी है। वह 9 महीने से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। विलियम्स विल्मर और गुरबू 9 बुधवार को ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। 9 महीने से फंसी है भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष स्टेशन पर दल की संख्या 11 हुई। चीन ने पाकिस्तान को सौंपी दूसरी पनडुब्बी। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी पनडुब्बी सौंपी है। यह हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी है जो $5 अरब के सौदे में पाकिस्तान को दी जाने वाली 8 पनडुब्बियों में शामिल है। यह उन 4 आधुनिक नौसैनिक फ्रिगेट्स के अतिरिक्त है जो चीन ने पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के प्रयासों के तहत पिछले कुछ वर्षों में उसे आपूर्ति की है। यूक्रेन में सैन्य तैनाती को यूरोप तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि रूस नहीं करेगा यूक्रेन में शांति सेना पर फैसला। ब्रिटिश पीएम ने सहयोगी देशों के नेताओं के साथ बैठक की। यूक्रेन को लेकर स्थितियां दिनों दिन जटिल हो रही है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अतिरिक्त अब यूरोप मजबूत पक्ष बनकर उभर रहा है। युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध रुकने पर यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का ऐलान किया है। ये शांति सैनिक ब्रिटेन, फ्रांस समेत 25 से ज़्यादा देशों के रहेंगे। रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का निर्णय रूस नहीं बल्कि यूक्रेनी सरकार लेगी। इस कार्य में यूक्रेन के सहयोगी देश उसका पूरा साथ देंगे। इसरो ने विकसित किया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ के साथ मिलकर 32 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। इन माइक्रो प्रोसेसरों के नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है। इनका उपयोग अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग के लिए हो सकेगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का उपयोग। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है हैवी आयन थेरेपी। वैज्ञानिकों ने दी हैवी आयन कैंसर थेरेपी की प्रक्रिया की जानकारी। एक्स-रे रेडियोथेरेपी की तुलना में से ज़्यादा कारगर है। दुनिया भर में 50,000 से अधिक रोगियों ने हैवी आयन उपचार करवाया। क्या है हैवी आयन कैंसर थेरेपी? तो हैवी आयन कैंसर थेरेपी, जिसे कार्बन आयन थेरेपी भी कहा जाता है, एक प्रकार का विकिरण चिकित्सा है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए भारी आयनों जैसे कार्बन आयन की किरणों का उपयोग करती है। यह एक्स-रे या प्रोटॉन बीम की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और ट्यूमर को सटीक रूप से निशाना बनाते हैं। तो ये था आज के समाचार पत्रों का खास खबर। मिलते हैं कल के नए समाचार खबरों के खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है शंकर बेदिया क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय